Uh, Shukriya. Amen. Good morning, everyone. काम की तारीफ हो। How are you? आप सब कैसे हैं? Are you okay? आप सब ठीक हैं? Yeah, though you cannot speak, you can put some emoticon like this. I'm बेशक okay. आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप कोई चैट पर आप कोई साइन जो है वो लगा सकते हैं और बोल सकते हैं। And in our Zoom service, communication is most important. और ज़ूम सर्विस में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कम्युनिकेशन है, राब्ता है। So when we say yes, we normally do like this. तो जब I हम agree. कहते हैं कि हाँ, तो हमें ऐसे करना चाहिए Oh, like O sign. और ये साइन होना चाहिए। So in our service, basic manner is if you are so sick and you cannot put on camera, you may not to turn on the camera, but when you're okay, you can put on camera in the bright place. हमारी सर्विस में हालांकि स्ट्रिक्टनेस है कि आप लोग कैमरा जो है ऑन रखें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आप ऑन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। And I'm seeing you, but yeah, you are also seeing me, but it's very important that we need to have eye contact. और बेशक आप मुझे देख रहे हैं और मैं भी आपकी आईडीज को देख रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फेस टू फेस हम जो है एक दूसरे को देख पाए। Proper manner is having one table and fix your camera somewhere on the table, and you prepare your notes and Bible, and you may have an eye contact to listen to the word. और ये बेहतर है कि आप टेबल पर अपना कैमरा सेट करें और अपने साथ आप कोई बुक रखें, पेन रखें और नोट्स को लिखें, और फिर आप आई कांटेक्ट के वसीला से आप जो है खुदा के कलाम को सीखें। Not showing me the ceiling like Walda now. Not showing me the ceiling. ये नहीं है कि आप ये दिखाएंगे कि मैं बड़ा हूँ या आपकी क्या उम्र है या क्या है इस तरह से। I think Sister Loma also put on camera, but because of this background picture, family picture, I cannot see who is there or not. रोमा, आपने ये जो बैकग्राउंड पिक्चर लगाई, इसकी वजह से आपकी पिक्चर सामने नहीं आ रही, एक शेड सा आता है पर पिक्चर नहीं आती। But I believe all you are listening. और लेकिन मेरा ईमान है कि आप सब खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। You're listening, and just a bit of thinking, less or more, are so different. जो सुनना होता है और जो सोचना होता है, चाहे थोड़ा सा आप सोचते हैं, ये दोनों में बहुत फर्क है। We have a heart to put, we have a heart to think for Jesus Christ. हमें जो है खुदा की यीशु की तस्वीर को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। We have a heart to think and heart to put for the Jesus Christ. But how do we use our thinking and how do we use our heart can bring such blessing in our life? और कैसे हम अपने दिल को, कैसे हम अपनी सोचों को जो है वो खुदा के कलाम की तरफ लेकर आ सकते हैं, ये खुदा का जब हम कलाम पढ़ते हैं तो वो हमें पता चलता है। For example, we have our sisters here. जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे साथ हमारी बहनें यहाँ पर। Sisters are normally cooking. जैसे कि हमारी बहनें जो है वो खाना बनाती हैं। When you are cooking, you boil water, you put ingredients, and now most important thing is you need to seasoning your food. और जब खाना पकाने के लिए पानी बॉईल किया जाता है, चीजें डाली जाती हैं, और लेकिन सबसे मेन चीज होती है उसके अंदर की जो इंग्रेडिएंट होते हैं, स्पाइसेस। You put salt, you put spices, you put sugar, you put those small ingredients. और जो भी चीजें उसमें दरकार होती हैं, जरूरत की होती हैं, वो आप उसमें डालते हैं मसालों के तौर पर। But you know what? लेकिन Just आपको पता है, just a little difference make different taste.
कि अगर आपने जरा भी कोई चीज ज्यादा या कम कर दी तो आपका जो जायका है वो खराब हो जाएगा। One spoon more, one spoon less make big difference. अगर आपने एक चम्मच ज्यादा या एक चम्मच कम कर दिया तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है खाने के अंदर। And there are good taste standard. और यहाँ जो जो खानों के जो स्टैंडर्ड होते हैं उनमें गुड जो स्टैंडर्ड होता है, By just one spoon it can be less, or by one spoon it can go enter here, and by one spoon more it can go beyond. जैसे फर्ज करें कि ये आपका स्टैंडर्ड है खाने के टेस्ट का, लेकिन अगर आपने इतना कम कर दिया तो आपका ये स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा, और अगर आपने ज्यादा कर दिया तो यही स्टैंडर्ड आपका ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको इसी स्टैंडर्ड पे खड़े होने की जरूरत है। So cooking, I gave you the example of cooking when you are seasoning, but the attitude before God and the heart before God that you have towards God makes your life different. और यही जैसे मैंने आपको भी बताया है कि टेस्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, सॉरी, हाँ, जैसे Amen. जैसे कि टेस्ट जो है ज्यादा हो या कम हो, इसी तरह खुदा के कलाम में भी जो है हमें अपने आप को इसी मियार के मुताबिक रखना पड़ता है। So today I prepared the word John chapter 1 from verse आज हम 1. खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। From verse 1 to 5, we shall read English and Urdu together. और हम जो है उर्दू और इंग्लिश में पढ़ेंगे इकट्ठे। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। He was in the beginning with Word. He was in the beginning with God. यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। All things were made through him, and without him nothing was made that was made. सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। In him was life, and the life was the light of man. उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। You know, Bible to understand you need thinkability. बाइबल जो है वो आपको अंडरस्टैंड करवाती है, इस कलाम को समझने के लिए You need thinking. आपको जरूरत है सोचने की। Mostly people, we are thinking based on our position. बहुत से लोग जो है वो अपने ही हिसाब से जो है वो इस कलाम को सोचते हैं, But actually, we लेकिन need to think on the side of God. सॉरी We need to think in the side of God. लेकिन हमें खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है। The reason why is it because जो लिखा है ये क्यों लिखा है? we are biased with our own good and own evil. क्योंकि हम जो है अपनी ही अच्छी और बुरी चीजों को लेकर चलते हैं। You know, we basically thinking of our own good and our own evil first. और हम सिर्फ अपनी ही ख्यालात के मुताबिक कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम वैसा सोचते हैं। So God is working to empty our heart. लेकिन खुदा हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है जब हमारे दिल खाली होंगे। Inside of our heart, there are many things. बरक्स इसके कि हमारे दिलों में इतनी चीजें और इतनी सोचें भरी पड़ी हो। There are desires, there are dreams, there are what? Oh, there are happiness, there are sadness, there are thinking, what? We have many things in our heart. जैसे फर्ज करें हमारी जिंदगी में हमारे दिलों के अंदर खुशियां, गमियां, हमारे ख्वाब, हमारी ख्वाहिशें, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। खुदा ऐसी चीजों में काम नहीं करता जब तक हम खाली नहीं होते। And we have problems, you know, we have what? Oh, we have like worries, you know, we have you know, diseases in our heart. You know, we have many things which is in the heart.
और जैसे कि हमारी लाइफ में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी ही परेशानियों में गिरफ्तार रहते हैं और अपने उसमें रहते हैं, लेकिन खुदा ऐसे वक्तों में नहीं जो है वो चाहता कि हम अपनी सोचों के मुताबिक चलें। With this complicated mind and heart, you cannot focus in the Word of God. और जब आप ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो तब हम खुदा के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उसके मुताबिक सोच नहीं सकते। Even me, when I was young, I had many things to have. I wanted to have many things. जब मैं जवानी के आलम में था, स्टिल ही इज यंग बट ही सेइंग व्हेन ही इज ग्रोन अप, Mainly, it was बहुत सी ख्वाहिशें और बहुत सी चीजें इनकी जिंदगी में भी थी। mainly my heart is straight to the Word. और मैं डेली जो है अपने सोचों के मुताबिक चलता था। Mainly my heart to follow the Word. और मैं इस वर्ड्स को जो है फॉलो करता था, कलाम को फॉलो करता था, वर्ड्स को फॉलो करता था। I want to have a good car. I want to have a good house. I want to have a beautiful wife. You know, I want to have a good salary. I want to have a good healthy. Those things. और ऐसे वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो मेरी जिंदगी में रहते थे कि मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये तमाम आसाइशें चाहिए, ये वर्ड्स मेरी लाइफ में रहते थे। Even some of you have such same heart. और मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत से लोग इन्हीं ख्वाहिशों पर और इन्हीं सोचों में होंगे। But I want to ask, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, why are we following those big, big waves? हम क्यों ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को फॉलो करते हैं? ऐसे क्यों हम इन चीजों की तरफ खींचते चले जाते हैं? I can say almost 90% of our population in this world, they are following that way. और मैं समझता हूँ कि दुनिया की 90% जो आबादी है या लोग हैं, वो ऐसी ही सोचों में गिरफ्तार हैं। And from our heart, और हमारे दिल से, this is not how we learn from the school. This is just came from our heart. लेकिन ये सब चीजें जो हैं हम अपने स्कूलों से नहीं सीखते, बल्कि हम अपनी सोचों के मुताबिक चलते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? At the beginning, we were like very pure, very clean, very, how can I say, very empty to receive the heart of God. क्योंकि शुरू में हम जो होते हैं खाली होते हैं और हम इजीली इन चीजों को, खुदा के कलाम को, इन जो स्टार्टिंग होती है हमारी लाइफ का, उसको सीख सकते हैं। When Eve were approached by the serpent, she received many thoughts. जैसे फर्ज करें, वो जो बिगिनिंग थी, वो जो स्टार्टिंग थी, जब हवा जो थी, उसने शैतान ने जब उसको बहकाया, उससे पहले उसकी भी जब उसने ये काम किया होगा तो उसने काफी सोचों को सोचा होगा। When she was with Adam, she was just listening to Adam, the one voice. और जब तक वो आदम के साथ थी, तब तक वो एक ही आवाज को सुनती थी और वो आदम की आवाज को सुनती थी। But then when the serpent come approach and speak about the fruit of the knowledge of good and evil, and it will make you like God, when she start to listen to those thoughts from the serpent, she listened and changing her thoughts, and finally she just ate the fruit of the knowledge of good and evil. और जब तक कोई तीसरा शख्स उसकी जिंदगी में, या तीसरी पर्सनालिटी, या कोई एक और थॉट उसकी जिंदगी में नहीं आई, जब तक वो शैतान नहीं आया, और जब तक उसने ये नहीं बताया कि तू अगर इस नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल खा लेगी तो तू खुदा की मानंद बन जाएगी और तू बड़ी हो जाएगी, तू कभी मरेगी नहीं, जब तक वो सोचे उसकी लाइफ में नहीं आई, क्योंकि वो डालने वाला शैतान था, वो जब तक वो नहीं आया तब तक उसने वो काम नहीं किया। लेकिन जैसे वो आ गया, उसने उस फल को खाया, उसने उसकी And सुनी। and then serpent was not only the one which is giving the thought to Adam and Eve. और वो जो शैतान था, वो एक वो नहीं था जो कि इन सोचों को उसके अंदर डाल रहा था। Serpent is the one who was just used. क्योंकि जो शैतान होता है वो आपको इस्तेमाल करता है। So when you read the entire Bible, और जब आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं,
There are many people who are being used by someone to follow to their own thoughts. तो हम बाइबल में बहुत से ऐसी शख्सियात को देखेंगे जो कि अपनी सोचों को फॉलो करते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं। And that is not just showing anyhow, that is not just clearly showing in the Bible where, but we would notice what if you read Bible carefully that who is that person. और हम अगर बड़े ध्यान से बाइबल को पढ़े तो हम समझ पाएंगे कि कौन से लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से लोग इस्तेमाल हुए कलाम के मुताबिक जो शैतान ने जिनको यूज किया। He is the prince of the air. ये व्हाट डू यू मीन? Prince of the air. Prince. वो हवा में हम उन चीजों को होते हुए देखते हैं। He is the Lucifer, he is the Satan. क्योंकि ये जो रूहानी चीजें हैं जैसे लूसीफर है, ये हवा में इन चीजों को हम देखते हैं रूहानी आलम में। Fraudsters don't scare you. और वो आपको डराना नहीं चाहते और आप उससे डरे नहीं, They give you very sweet words. क्योंकि उनके अल्फाज जो होते हैं वो बड़े ही मीठे होते हैं। You know, when you do contract with me, I will give you this, I will give you this. You will have a good condition. Your benefit will be double and triple and quarter. They speak good words. और जब आप कभी किसी से बात करते हैं, कोई डील करते हैं, तो आप ऐसे ही बात करते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका डबल हो जाएगा या अच्छा होगा। वो एक अच्छी डीलिंग के तौर पर जो है आपके साथ बात करते हैं हम। To deceive you, your heart and your soul, they speak good words. और इसी तरह वो आपके दिलों में बड़े अच्छे-अच्छे और मीठे ख्यालात डालते हैं और अपनी जो बातों को, अपने अल्फाजों को आपके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। You know, if you live like this, you will be happier, you will be more better, you live more a good way. But जैसे actually, फर्ज करें वो आपके दिलों में शैतान जो है इस तरह की चीजें भी डाल सकता है कि नहीं अगर तू ऐसा करेगा तो तू और अच्छा जिंदगी गुजार सकेगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तुझे और अच्छी चीज मिल जाएगी। कई बार बुरी चीजों को भी वो अच्छाई के तौर पे आपके सामने दिखाते हैं। when you reach there, और जब आप वहां पहुंचते हैं, जब उस चीज पर पहुंचते हैं, nothing is there. वहां कुछ भी नहीं होता। Emptiness is in your heart. जो खालीपन होता है वही होता है। Vanity is in your heart. जो बहुत सी चीजें आपके दिल के अंदर हैं। You know, for me, I learned through the life. मैंने अपनी जिंदगी से बड़ा कुछ सीखा है। I was clearly see my father's life. मैंने अपने बाप की जिंदगी को बड़ा क्लियरली देखा है। He was very successful man. जो कि एक बड़ा ही कामयाब आदमी था। He received a lot of salaries. उसकी बड़ी अच्छी आमदनी थी। When I was like 11, I was meeting mayor of our city, and we had a lunch together. और जब मैं अपने बाप के साथ था तो हमारे बाप की बहुत ज्यादा जो वहां के शहर के जो मेयर थे उनके साथ डिनर्स होते थे, खाने होते थे, हम उनसे मिलते थे। My father introduced me to the mayor. He is my son. He will be studying here. Please guide him where. He was introduced me to the mayor. और मेरा बाप उन बड़े-बड़े शख्सों के साथ उन मेयर को जो है इंट्रोड्यूस कराता था कि ये मेरा बेटा है, ये यहाँ पढ़ रहा है, आप इसको देखें, आप इसको गाइड करें। What if his plan and his dream has the way which is right? He must be reaching where he wants. और मेरे बाप का जो तरीकाकार था वो उसके हिसाब से था कि उसको ये लगता था कि मैं इस तरीकेकार से सही जगह पर पहुंच सकता हूँ। One day he decided, I will not follow Jesus, but I will follow the word to be successful. और एक दिन उसने जो है फैसला किया कि मैं खुदा यीशु को नहीं बल्कि मैं दूसरी चीजों को फॉलो करूंगा। I felt that was some scary word. और ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात थी जब मैंने ये चीजों को महसूस किया।
After 10 years, और फिर 10 साल के बाद my father lost that position what he wanted. और जो पोजीशन मेरे बाप को चाहिए थी 10 साल के बाद वो पोजीशन उसको नहीं मिली, उससे छिन गई। In the Bible, it says, और बाइबल के अंदर though people they want in their heart, कि जो लोग अपने दिल में जो चीजें मांगते हैं, who is guiding their step is God. और जो कुछ वो लोग जो खुदा के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं कि जो खुदा उनको गाइड करे। Father loved me. I know his heart. He really loved me and he really cared me. मैं जानता हूँ कि मेरा बाप मुझसे प्यार करता है और वो वाकई मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहता था। Though he didn't want, he gave me 2 times of divorce. डिवोर्स Divorce. टू योर मदर। Yes. हालांकि वो नहीं चाहता था, लेकिन 2 दफा वो मेरी माँ को डिवोर्स दे चुका था। And I know that is not what he wanted. जबकि वो ये नहीं चाहता था। But as he was not believing God, लेकिन चूंकि वो खुदावन यीशु में नहीं था as he is following the word, और वो उन दूसरे जिस्मानी लफ्जों को उनकी तरफ जो था वो चलता था, his life become difficult and difficult and difficult. तो उसकी जिंदगी जो है वो मुश्किलात से भरने लग गई। So I was young. मैं बहुत छोटा था, In my heart, it was very clear. लेकिन मेरा दिल जो था वो बहुत क्लियर था I shall not follow the word. कि मैंने उन जिस्मानी बातों की तरफ या दुनियावी कामों की तरफ नहीं जाना, I will follow how God is guiding me. और मैंने यही सोचा था कि मैं सिर्फ जो मेरा खुदा मुझे गाइड करेगा मैं वो करूंगा। Thankfully, God has leading my life with word of God and church and servant of God. और मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे सही चर्च दिया, सही लोग दिए और जिन्होंने मुझे गाइड किया। And I have in my life more than I deserve to have. और मैं जो कुछ मेरी जिंदगी में आज मुझे मिला है वो मैं उसको डिजर्व नहीं करता था, लेकिन खुदा ने मुझे वो सब मुहैया किया। I have a position to share the word of God. और खुदा ने मुझे ये पोजीशन दी कि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। You know, I have my wife, I have my daughter. मुझे खुदा ने एक बेटी और एक बीवी दी है। And one day I was thinking, where are they come from? और मैं सोचता था इनको देखकर कि ये कहाँ से आए हैं मेरी लाइफ में। I'm not the one who pursued. मैं वो नहीं हूँ जो इनको ला सकता था। They are all from God. ये सब खुदा की तरफ से मेरे लिए मुंतखब हुए हैं। You know, among disciple of Jesus Christ, यीशु के जो शागिर्द थे, there are one person whom I want to introduce today to you. और आज मैं उनमें से एक शागिर्द के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। His name is Judah Iscariot. वो था यहूदा इस्करियोती। Let us open John chapter 13, verse 2. हम यूहन्ना 13 बाब और उसकी 2 आयत को देखेंगे। John chapter 13, verse 2. यूहन्ना 13 बाब 2 आयत, दूसरी आयत। And supper being ended, the devil having already put into the heart of Judah Iscariot, Simon's son, to betray him. और जब अबलीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त, You know, when you read here carefully, अगर आप बड़े ध्यान से इस आयत को देखें, it's not the Judah Iscariot. ये यहूदा इस्करियोती नहीं था जिसके दिल जो ये कर रहा है। The devil having already put into the heart of Judah Iscariot. कोई तो है जो उसके दिल में ये चीज डाल रहा है। It is not my father who to decide to divorce. ये मेरा बाप नहीं था जिसने ये फैसला किया था कि वो मेरी माँ को डिवोर्स दे।
It's not you to follow the word. और इसका ये भी मतलब है कि आप नहीं है जो आप उन चीजों के उन ख्वाहिशों के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, वो आप नहीं कर रहे होते। It's not you to commit sin. ये आप नहीं है जो आप गुनाह करते हैं, It's not you to follow your desire. और ये आप नहीं है जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। You are the devil. ये शैतान है। And how this Satan is working? और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो काम करता है। Having already put it into the heart of Judah Iscariot. हम देखते हैं कि शैतान ने यहूदा के दिल में ये बात डाल चुकी थी, उसने उसके दिल में ये बात डाली थी। In Korean translation, हम जब कोरिया की ट्रांसलेशन करते हैं, it says that Satan already put the thought to sell Jesus Christ into the heart of Judah Iscariot. और हम देखते हैं कि उसमें जो शैतान होता है वो उसके दिल में डाल चुका होता है कि कैसे यीशु को पकड़वाना है, तो वो यूदा इस्करियोती के दिल में डालता है। Satan is the one who gave and already put in the heart of Judah Iscariot to sell Jesus Christ. क्योंकि शैतान ही होता है जो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है और वो उसके दिल में डालता है यूदा इस्करियोती के। And what happened later? और फिर बाद में क्या होता है? When these soldiers came and when Judah Iscariot kissed him, Jesus was taken away, right? और हम देखते हैं कि जब सिपाही आते हैं उसको पकड़ने के लिए, यीशु को वो ले जाते हैं, यहूदा भी चला जाता है। And then Judah Iscariot received 30 silvers from this priest, high priest. और फिर जब उसको यहूदा को 30 सिक्के मिलते हैं इस काम के इवज, Was he happy? तो क्या वो खुश होता है उसके बाद? Was he so what? Was he so what? So happy and excited? क्या आपने कलाम में जब पढ़ा तो ऐसे है कि उसने जब वो 30 सिक्के लिए तो बड़ा वो खुशी के मारे वो झूम रहा था? What did he say? उसने क्या कहा? I sold innocent blood. कि मैंने एक बेगुनाह का खून करवा दिया, मैंने उसको अजाब में डाला। And he bring that money back to this priest and say, I sold innocent blood, and he throw the silver now. और उसने कहा मैंने एक बेगुनाह का खून बहा दिया, उसने वो सिक्के उसको वापस कर दिए। And what did they say? और उन्होंने क्या कहा? And you are the one who should take this. क्योंकि उसने कहा ये तुम ही हो जिसने सब कुछ किया है। And now in the heart of Judah Iscariot feels so condemned. लेकिन हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का दिल जो होता है वो बहुत दुखी होता है इस बात से, It's not to Judah Iscariot who said Jesus Christ. क्योंकि वो खुद नहीं होता जो ये काम कर रहा होता है। The Satan is the one who put the heart into the Judah Iscariot. क्योंकि वो शैतान था जिसने उस दिल को उसके दिल में डाला, उसका दिल, शैतान का दिल उसके दिल के साथ मैच हुआ। So later what happened? और फिर क्या होता है बाद में? After Judah Iscariot used to sell to Jesus, to the priest, और फिर वो उन काहिनों के आगे, उन प्रीस्टों के आगे जो है उसको सेल कर देता है। his heart become condemned, sorry. और वो अपने दिल में बहुत मायूस होता है, दुखी होता है, उसको एहसास होता है कि ये गलत हो चुका है। That's why he hang on himself. इसी वजह से वो क्या करता है कि अपने आप को फांसी दे देता है बाद में। That is the complete plan of Satan. क्योंकि ये शैतान का कंप्लीट प्लान होता है, मुकम्मल के पहले वो इसको इस्तेमाल करेगा और बाद में इसकी जान ले लेगा। Satan was working for Judah Iscariot from the beginning. क्योंकि शैतान ने शुरू से ही यहूदा इस्करियोती को इस्तेमाल किया है। Let him be the counter of the. Please repeat it. Your connection was not okay. He has a position to collect the money from people for the Jesus Christ and disciples. क्योंकि उसको वो जो पावर मिली थी कि वो पैसा जो है वो ले
और वो पहले भी डिसाइपल्स के में भी जो है, जब उन शागिर्दों के अंदर उसका काम ही यही था पैसा कलेक्ट करना। As he continued serve Jesus and disciple and managing the money, he now know it is lacking. We need more money. क्योंकि वो एक खजांची था और उसको पता था कि पैसा जो है खुदा के कामों के लिए कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, कितने कम हो गए हैं, तो वो जानता था इन चीजों को। He was thinking in the beginning was good way to serve शुरू Jesus. में शुरू में तो वो खुदा के कामों के लिए अच्छे तरीके से चल रहा था, काम कर रहा था। But when his heart was mixing with the thought of Satan, लेकिन जैसे ही उसका दिल शैतान की सोचों के साथ मिक्स हो गया, and it made the result to sell Jesus Christ, तो फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसने यीशु को बेचने की भी कोशिश कर दी और उसने उसको बेचा। actually all this condemnation should towards the Satan who put the thoughts, ये सारी जो चीजें थी ये कहाँ से शुरू हुई, जब शैतान ने उसके दिल में डालना शुरू किया। but he condemned and he suicided himself. लेकिन आखिर में उसने तो इस चीज को माना, एक्सेप्ट किया, तौबा की और फिर अपने आप को जो है वो फांसी दे दी। It is the result of the having thought from Satan. ये नतीजे होते हैं जब हम शैतान की सोचों को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। Whosoever among you here, आपके दरमियान किसको आप देखते हैं? when you receive thoughts from Satan, you become like Judas Iscariot. जब भी आप शैतान से उसकी सोचों को रिसीव करते हैं, वो आपके दिल में कुछ ऐसी सोचें डालता है, आप यहूदा इस्करियोती की मानिंद बन जाते हैं। You need to choose between thoughts and word of God. आपको उस टाइम पर जरूरत है कि दो चीजों में से एक चीज को चुने, या तो अपनी सोचों को या आप खुदा के कलाम। When our heart has the word of God, जब आपके दिल में खुदा का कलाम भरा होगा, Satan's thought cannot enter easily. It's very तो difficult. शैतान की सोच है वो आसानी से आपके दिल में एंटर नहीं हो पाएगी। You know, for example, biologically, when women are conceived baby, अगर आप दुनियावी तौर पे देखें, जैसी औरत हामला होती है, another seed cannot enter there to have another baby. No, cannot. तो जब एक दफा वो हामला हो जाती है, उस दौरान में वो दूसरी बार हामला नहीं होती जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। When our heart receive the heart of God, the word of God inside, तो जैसे ही आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम होगा और वो भरा होगा उस कलाम से, it's not easy that we could receive thought again. तो जैसे वो भरा होगा और ये चीज भरी भी है, तो दूसरी शैतान की जो सोचें वो इसके अंदर कभी दाखिल नहीं हो पाएंगी। But only when we can receive thought is लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी सोचों को रिसीव करें, when we just forsake this word of God. तो फिर हम क्या करते हैं कि हम खुदा के कलाम को फेंक देते हैं। There are many cases who just throw away the heart of God. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जब हम या अपने हमारे हालात होते हैं कि हम खुदा के कलाम को एक तरफ कर देते हैं और उन्हीं चीजों की तरफ लगे रहते हैं। Why they throw the heart of God? Why? क्यों ऐसा होता है? हम क्यों उस कलाम को, उस खुदा की बातों को छोड़ देते हैं? They start to follow their eyes, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी आंखों को की जो ठंडक होती है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको देखना चाहते हैं। they start to follow their own judgment, फिर हम अपने ही हिसाब से सोचते हैं, अपने ख्यालात से उनको जज करते हैं they start to follow their own heart, और अपनी दिल के मुताबिक सोचने की कोशिश करते हैं। and they just despise the word of God. और इसी तरह हम खुदा के कलाम को जस्ट जो है वो सुनते हैं और छोड़ देते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। From that moment, और उन वक्तों में, उन हालात में, situation becomes so big in their eyes, तो जो सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, वो बड़े बढ़ जाते हैं it's because they lost the word of God. क्योंकि खुदा का कलाम जा चुका होता है आपके अंदर से। And when they see the word become the standard in their heart, और आप देखते हैं कि वो जो
अल्फाज हैं, जो बातें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो ज्यादा जगह ले चुकी हैं। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, the word of God is power. लेकिन खुदा के कलाम में ही ताकत है। Let us open Hebrews chapter 4, हम इब्रानियों उसका 4 बाब निकालेंगे। verse 12. It says, इब्रानियों 4 की 12 में लिखा है, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joint and the marrow, and is tenderer of the thoughts and intent of the heart. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और कूदे कूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। So, word of God will cut. खुदा का कलाम जो है वो काटता है, Word of God will cut and divide. और वो उसको जुदा कर देता है, काट के जुदा कर देता है। Divide the joint, divide the flesh and bone, divide thought and word. और आप देख सकते हैं कि चाहे वो कोई जोड़ हो, चाहे वो कोई कुछ भी मैरो हो, जैसे गूदा होता है, और जो जॉइंट होते हैं, बंद बंद का मतलब जॉइंट होता है, जान है, रूह है, उसको तोड़ देता है, उसको जुदा कर देता है, अलग कर देता है। And why? Why? It's because it's God itself. क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो खुद खुदा है, वो जो कलाम है वो खुदा है। In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. और जैसे कि हमने पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ है, कलाम खुदा है। So believing God is believing Word of God. तो इसका मतलब अगर हम खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। And now, whether you believe your own judgment, whether you believe your own heart, or believe only the Word of God. तो अब आपके ऊपर मुनस्सर है कि या तो आप अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी ख्वाहिशों को सोचें, या सिर्फ और सिर्फ आप खुदा के कलाम को सोचें और उस पर अमल करें। For example, मिसाल के तौर पर, this time I was infected by COVID. अभी रिसेंटली जो है इनको कोविड का प्रॉब्लम हुआ, पॉजिटिव हुए, And my heart is saying continually, you will be in danger, you need to care yourself. Those things, speaking those things. और मेरे दिल में अजीबो-गरीब किस्म के ख्याल आ रहे थे कि तू बहुत अब मुश्किल में आ गया है, तेरी लाइफ में परेशानी है, अब तू मुसीबत में है। How about your daughter? How about your wife? और मैं यही सोचा था, मेरे बच्ची का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या, मेरी वाइफ का क्या होगा। You need to go to a country where you came from. You need to have a treatment continually. My heart is speaking like this. और मैं रोज-बरोज यही सोचता था कि मुझे अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाके ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और मेरा दिल रोज मुझे इन्हीं बातों की तरफ लगा रहा था। What the Word of God say? लेकिन खुदा का कलाम मुझे कह रहा था I am healer. कि मैं बचाने वाला हूँ, मैं शिफा देने वाला हूँ। Your life will not be touched, but I will pass over you. तेरी जो जिंदगी है उसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में से गुजर रहा हूँ। You are the one who I am really rejoice for. और तू वो है जिसको खुशी मनानी है, क्योंकि मैंने ये तेरी चीजें अपने ऊपर ले ली हैं। You know the healing shine will come upon you, and you will jump like young calf. और यकीन करें कि जब ये शिफा जो होती है खुदा की तरफ से आती है, और आप वाकई ही खुशी में झूमने लगते हैं, जंप करने लगते हैं। You know the Word of God is there, which is helping my heart and healing my heart. But in another my heart is you are going to be sick. What? और मैं देखता हूँ कि खुदा का कलाम एक तरफ मेरी जिंदगी में है, जो मुझे कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे शिफा दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अंदर ये मेरी अपनी सोचें थी।
I prayed before God. मैंने खुदा के आगे दुआ की God, really, I cannot do anything now. और मैंने कहा खुदावन मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, I'm not the father of my daughter. क्योंकि मैं अब जो हूँ अपनी बेटी का बाप नहीं हूँ। I'm not the husband of my wife. मैं अपनी बीवी का शौहर नहीं हूँ, I'm not the one who can control my life. क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो अपनी ही जिंदगी को बचा सकूं या छुड़ा सकूं। It's you. वो तू है जो सब कुछ करेगा। You know, when I have finished my prayer, और जब मैंने अपनी दुआ को खत्म किया, I don't know what, but my daughter started not to cough. मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी ने खांसी करना बंद कर दी And my wife is getting better. और मेरी बीवी जो थी वो भी बेटर होना शुरू हो गई। They don't always attack me with this kind of thoughts. शैतान भी मेरी जिंदगी में हमेशा अटैक करता है, इस तरह की सोचें डालता है, But the truth is the word of God. लेकिन जो सच्चाई है वो खुदा का कलाम। From my heart, I cannot forsake the word of God. मैं खुदा के कलाम को जो है वो छोड़ नहीं सकता। Forsaking word of God is forsaking God. इसका मतलब अगर मैंने खुदा के कलाम को छोड़ा तो मैंने खुदा को छोड़ दिया। You know, there was the time our one volunteer from America, his name is John Choi. और एक हमारी वॉलंटियर थी, जो वॉलंटियर था जो कि अमेरिका से था, उसका नाम जॉन था। He was stung by African scorpion. और उसको अफ्रीका का जो ये स्कॉर्पियो होता है उसने काट लिया था His heart stopped 4 times, और 4 दफा उसने उसको काटा and he already poo-poo and already susu. और उसने जो है वो उसकी जो यूरिन और जो स्टूल है वो भी इसी तरह से निकल गया उसका। And doctor said he will die. और सबने बोला कि ये मर जाएगा। But that time, Pastor Park received call from the missionary there. तो तब हमारे जो सीनियर पास्टर पार्क हैं, जो इसके फाउंडर हैं, बुजुर्ग जो हैं, उन्होंने कॉल जो है रिसीव की। He cannot do anything because already there are distance, already time has passed. क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वक्त भी गुजर गया था और एक बहुत बड़ा फासला था। But then he speak to him लेकिन उन्होंने उससे बात की like this. और कैसे बोला उन्होंने Brother John, कि ब्रदर जॉन, you are dying because of the African scorpions toxic. तू मरने वाला है क्योंकि तुझे अफ्रीका का जो स्कॉर्पियो है उसने काटा है। What the word it says in the Bible, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? those who wait on the Lord जो खुदा के कलाम पर और उसके हुक्मों पर चलते हैं, shall renew their strength. वो कुव्वत पाते हैं, नई कुव्वत को पाते हैं। Those who wait on the Lord shall renew their strength. जो उसके कलाम को खाते हैं, उसको लेते हैं, उनके अंदर नई कुव्वत और नई ताकत और नई शादमानी आती है। You wait on the Lord. तू खुदा का इंतजार कर। You wait on the Lord. तू खुदा का इंतजार कर। You will never die. तू नहीं मरेगा, God will save you. क्योंकि खुदा तुझे बचाएगा। You know, he slept very well after listening this word. जैसे उसने पास्टर पाक के इस कलाम को, खुदा के कलाम को सुना, और वो बड़ा ही मीठी नींद सोया। Next day, और अगले दिन he became normal. वो जो है उसने कुव्वत पाई। African scorpions, toxic, were defeated by word of God. कि जो अफ्रीकन स्कॉर्पियो का जहर था वो खुदा के कलाम से खत्म हो चुका था। Now he became missionary to America, LA, Los Angeles.
और अभी वो जो है खुदा की खिदमत कर रहा है एज ए मिशनरी अमेरिका के अंदर। And he became so uh, good testimony to all entire church. और ये जो गवाही है उसकी जिंदगी में तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो टेस्टिमनी जो है लोगों के आगे वो सुनाता है। He is my friend now. और अभी वो मेरा दोस्त भी है। I call him your Scorpion King. और मैं उसको बोलता हूँ कि तू स्कॉर्पियन किंग है। He win against the Scorpion. क्योंकि वो उससे के अगेंस्ट लड़ा। The word of God entered in his heart. क्योंकि खुदा का कलाम उसके दिल में एंटर हुआ था। The living God is entering his heart. क्योंकि जिंदा कलाम उसके दिल में एंटर हो चुका था। And it revived his life. और उसने उसको जिंदगी दी। His life came back. और उसकी जो जिंदगी है वो कलाम के वसीला से आई। Not by medication. दवाइयों से नहीं उसको शिफा मिली। But the living word of God became his medication. क्योंकि वो जो जिंदा कलाम था वो उसकी जिंदगी में उसने उसको जिंदगी दी। Word of God is God. क्योंकि खुदा का कलाम खुदा है। Believing God is believing word of God. और खुदा पर भरोसा रखने का मतलब है कि खुदा के कलाम पर भरोसा रखना। God is not asking us to do something. क्योंकि खुदा हमें ये नहीं कहता कि तुम कुछ करो। God is asking us to empty our heart but believe only in the word of God in our hearts. क्योंकि खुदा सिर्फ हमें एक बात कहता है कि तुम अपने दिलों को खाली करो और मेरे कलाम से भर जाओ। You know, in Mark chapter 14, verse 72, हम अगर देखें मरकस उसका 14 बाब और उसकी 72 आयत में लिखा है। a second time the rooster crowed. Then Peter called to mind the word that Jesus had said to him, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. And when he thought about it, he wept. और फिलफोर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उस पर गौर करके वो रो पड़ा। आमीन। Peter was not knowing him who he is. क्योंकि पतरस नहीं जानता था कि कौन है। But Jesus already told him, लेकिन यीशु उसको कह चुका था you will deny me 3 times. तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। No, Lord, I will follow you until I die. लेकिन वो कहता था नहीं खुदा ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरते दम तक भी तेरा जो है साथ तेरे साथ रहूंगा। Oh, they forsake you, but I will not forsake you. भले सब तुझे छोड़ जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I'm the one who will remain the last. मैं वो हूंगा जो तेरी आखिर तक भी तेरे साथ रहूंगा। He believed in himself. क्योंकि वो अपने आप पर बिलीव कर रहा था। He believed his heart. वो अपने दिल पर भरोसा कर रहा था। But when it happened, लेकिन क्या होता है he remembered उसको याद आता है what the word of Jesus is. कि खुदा के वो अल्फाज उसको याद आते हैं कि खुदा ने क्या कहा था। यीशु ने क्या कहा था। Told me before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. खुद यीशु ने उसको कहा था मूर्ख जब तक बांग 2 बार बांग नहीं देगा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। No, Jesus, I will not deny you. I will not deny you. I will not forsake you. I will follow you until I die. लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपने ऊपर इन्हिसार करता था। उसको अपनी सोचों के ऊपर भरोसा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरा इनकार कर दूं, मैं तेरा इनकार करूं, मैं कभी नहीं कर सकता हूं। But he is thinking, and his heart was wrong in reality. उसने जब रियलिटी को सोचा तो उसने ये देखा कि वो जो सोच रहा था वो गलत था। ऐसा नहीं The हुआ। reality was the word of Jesus was correct. और उसने ये सोचा कि यीशु जो कहता था वो बिल्कुल ठीक कहता था। And he was thinking again. वो फिर दोबारा सोचता है। He thought about it, and now he So- cried.
वो दोबारा सोचता है और फिर वो रोता है, उसको एहसास होता है, I'm wrong. वो कहता है, वो ये चीज कहता है कि मैं गलत था, Jesus, you are right. यीशु तू ही ठीक था। That time, और वो जो वक्त है, he went to fish again. वो दोबारा जाता है Then Jesus come to him again. और फिर यीशु दोबारा आता है उसके पास, Ask him, और उसके Peter, पास उसको do you कहता love है पतरस, Peter, Peter, do you love me? उसको जब वो अपनी वापस जाता है मछलियों वाली जगह पर शिकार करने, तो यीशु दोबारा जाता है उसके पास, उसको कहता है पतरस, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? Yes, Lord, you know me that I love you. वो कहता है हाँ खुदावन, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, You know me. तू मुझे जानता है, You know me who I am. तू जानता है कि मैं कौन हूँ, I'm the one who didn't know me. क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, You know me. तू है जो मुझे जानता है, You are the one who know me. I'm not the one who know myself. क्योंकि तू वो है जो मुझे जानता है, मैं अपने आप के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जान सकता हूँ। Rodolfo, I have a heart to love you, but I cannot speak it is correct. मेरा दिल तो तुझसे प्यार करना चाहता है, लेकिन मैं तुझे ये नहीं कह सकता हूँ। Feed my sheep. विधवाएं, Feed my sheep. वो कहता है मेरी भेड़ों को चरा, Feed my sheep. भेड़ों को चरा। You know, when Jesus came to him, जब यीशु उसके पास आता है, Peter could not say anything. तो पतरस कुछ नहीं खुद से कुछ नहीं कहना चाहता था, But लेकिन he could say yes, पर उसने ये कहा कि हाँ, whatever Jesus said. जो भी यीशु ने उसको कहा, उसने कहा हाँ, His heart has changed totally. क्योंकि उस वक्त उसका दिल तब्दील हो चुका था, His heart was totally changed. क्योंकि उस टाइम पर उसका दिल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका था, His heart is emptied. क्योंकि उस वक्त उसका दिल अपनी सोचों से खाली हो चुका था, He is emptied totally in him. वो अपने अंदर खुद से खाली था वो, And now the word of Jesus become in him. क्योंकि खुदा का कलाम उसके अंदर भर गया था। Simon, son of Jonah, do you love me? उसने बोला यूहन्ना शमौन सॉरी Yes, पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? yes, Lord, you know that I love you. तो उसने कहा हाँ खुदावन, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Tend my sheep. उसने कहा मेरी भेड़ें चरा। Do you love me? उसने कहा तू Lord, मुझसे प्यार करता है, all things. तू मुझसे प्यार करता है? You know that I love you. और वो कहता है हाँ, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Feed my sheep. वो कहता है मेरी भेड़ें चरा। And now, in the heart of Peter, nothing is making him to believe himself. और अब हम यहाँ देखते हैं कि जो पतरस था, उसके अपने दिल के मुताबिक अब वो इन चीजों पे खुद से नहीं सोचा था, बल्कि वो बिलीव करता था जो यीशु ने उसे कहा करने। But his heart is totally empty, but he received all the heart, all the word that Jesus speaks to him. क्योंकि अब जो ये वक्त था, यहाँ उसका दिल बिल्कुल खाली हो चुका था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से यीशु ने जो कुछ उसे कहा उसको रिसीव किया। That is what God wants us to do. और यही वो चीज है जो हमारा खुदा हमसे चाहता है कि हम अपने लिए करें। We cannot do ourselves, हम अपने आप से खुद से कुछ नहीं कर सकते, but through our life, अपनी जिंदगी के वसीला से God is emptying our heart. खुदा हमारे दिलों को खाली करना चाहता है। It's not we are the follow Jesus Christ.
क्योंकि ये तरीका कार नहीं है कि हम अब खुद से भरे हों और हम फिर यीशु को भी फॉलो करें, It's Jesus who come upon us. क्योंकि वो यीशु है जो हमारे पास आता है। Let the word of God come upon your heart. और अपने दिलों में खुदा के कलाम को आने दें। Then the word of God will work and live like living God in your life. जब खुदा का कलाम आपके दिलों में एंटर होगा, क्योंकि वो जिंदा कलाम है, तो आप भी जिंदगी पाएंगे। Place the word of God in the highest place in your heart. खुदा के कलाम को अपने दिल के सबसे ऊंचे दर्जे में जगह दें। As precious as your life. जैसे आप अपनी जिंदगी में इसको खास समझते हैं या आपकी जिंदगी में जो सबसे चीज प्रेशियस है, उस जगह पर उसको रखें कलाम, Because that is from God. क्योंकि ये खुदा की तरफ से है That is the message towards you. और ये वो मैसेज है, ये वो कलाम है जो वो आपको Don't बताता है। forget the word of God. रिपीट। Don't forsake word of God. खुदा का कलाम जो है उसको रद्द मत होने दें। Forsake your heart, forsake yourself. अपने आप को रद्द करें, अपने दिल की सोचों को रद्द करें, लेकिन खुदा के कलाम को रद्द मत करें। Use your time, use your money, use your heart for God. अपने आप को, अपने पैसों को, अपनी जिंदगी को, अपने वक्त को खुदा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें। God will give you more than ever before. और खुदा आपको इतना देगा जो उसने कभी पहले आपने इतना पाया ना हो, Because as you serve Him, क्योंकि आप उसकी खिदमत कर रहे हैं, He will serve you. तो वो आपके लिए काम करे He serves you more. और वो आपके लिए उससे ज्यादा काम करेगा। He give you the God's glory. वो आपको खुदा का फजल, खुदा का रहम देगा। He give you thankfulness. वो आपको शुक्रगुजारी देगा। He give you happiness. वो आपको खुशियां देगा He give you everything that you need and more than you deserve. और वो आपको वो चीजें देगा जिसकी आपको जरूरत है और वो चीजें देगा जो आप डिजर्व भी नहीं करते थे, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते थे। Me, I just believe the word. मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा रखता हूँ, Just I follow the guidance. क्योंकि मैं कहता हूँ कि खुदावन मैं तेरी रहनुमाई में चलना चाहता हूँ। So one day I see और एक दिन मैंने देखा God added many things. खुदा ने मुझ में और ऐड किए। I hope your life become God's life. और मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी खुदा की जिंदगी बन जाएगी। I hope your life filled with word of God and the heart of God. और मेरा ईमान है कि आपकी जो जिंदगी है उसमें खुदा का कलाम जो है वो असर करेगा May God bless you like Peter. और खुदा आपको ब्लेस करे। Let me pray. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Heavenly Father, God, thank you so much for today's sermon, that you allowed us to have the word of God in our heart. As Judas Iscariot pursued his own heart, he lost his life, he lost everything with vanity. But also the same, Peter was following his own heart, but he realized that he's wrong, but the word of Jesus was correct. And Jesus came upon him and he fixed everything. So Lord, we are not the one who pursue those things. Satan is the one who trying to guide to the world. Satan is the one who's trying to control over us. But when we realize this, we shall see how God you are alive in our life. Let us listen to the word of God. Let us put the most high your word as you God. Lord, thank you for today's sermon. Thank you for the service. Thank you for our brothers and sisters to open their hearts, open the ear to listen to the word. Lord, you may bless them to humble their hearts, to empty their heart, but the word of God stands in their heart firmly and forever and ever. I pray all these things in the name of Lord Jesus